नमस्कार। लोग मुझे प्रसाद राव के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूं। आज कौशल्या स्टूडियो रायपुर से मेरी अपनी ध्यान की अनुभव को साझा करने आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। मेरा परिवार, माता पिताजी रिलीजियस थे, काफ़ी रिलीजियस थे। कई तरह के पूजाएं घर में होती थी। मैं भी उनसे जुड़ा हुआ था। इसी का नतीजा है कि बिलासपुर रेलवे कॉलोनी में स्थित बालाजी मंदिर में मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला। इस दौरान मैंने कई रिलीजियस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए। ये भी एक वजह से था कि श्री वेंकटेश्वरलू नाम का ये व्यक्ति जो एनटीपीसी में कार्यरत थे, जो आंध्र प्रदेश से ट्रांसफर होकर बिलासपुर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कई तरह के कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हो। एक मेडिटेशन का कार्यक्रम ब्रह्मश्री पत्री जी के द्वारा पीएसएम फाउंडेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है, आप इसको भी ऑर्गेनाइज करें। तो फिर मैंने हामी भरी। 1997 में पहली बार पत्री जी सर का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। फ्रूट मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग सब जुड़े। इस मेडिटेशन के दौरान मैंने यह पाया कि मेरे अंदर की सूक्ष्म शरीर काफ़ी स्पीड से घूमने लगा। मैं डर गया था और आंखें खोल दी, ये सोच के कहीं अगल बगल में मेरे बगल में बैठे हुए लोगों के ऊपर ना गिर जाऊं। लेकिन जब आंखें खोली तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब गुरुजी से ये बात कार्यक्रम के बाद पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब भी व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है, जितना समय के लिए बैठता है उतना समय के लिए आंखें नहीं खोलना चाहिए, भले उनके साथ कुछ भी हो। तब से फिर मैंने इसी तरह का ध्यान करने लगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आनापानसति ध्यान के माध्यम से ध्यान करने का विधि को सिखाते हैं, जिसके माध्यम से हम सब अपनी मन को कंट्रोल करने की, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की जो विधि प्रक्रिया सिखाते हैं। और मैंने अनुभव किया ध्यान के मार्ग से कि यही एक ऐसी प्रक्रिया है, इंसान स्वयं के मन पे विजय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वयं पे कंट्रोल पा लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। इसीलिए मैंने आनापानसति के माध्यम से हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के माध्यम से आयोजित कई तरह के कार्यक्रम, जैसे ध्यान महाचक्र में, करताल में, विशाखापट्टनम में, तिरुवन्नमलाई में, पुणे में, तिरुपति में, कई जगह मैंने इन कार्यक्रम को अटेंड किया और ये महसूस किया कि कई लोगों के, सीनियर पिरामिड मास्टर के अपने अनुभव सुनकर, उनके द्वारा उनके बीच में बैठकर ध्यान करने से स्वयं का डेवलपमेंट होती है, कई तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं, कई तरह का सीख मिलती है। मैंने इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है गुरुजी के कार्यक्रम में, इस तरह के कार्यक्रम जहाँ पर पिरामिड बने हुए हैं, जैसे कि बेंगलुरु में पिरामिड वैली, करताल जो हैदराबाद में है पिरामिड, और कई तरह के, जैसा भंडारा में हुआ, बिलासपुर में हुआ, रायपुर में हुआ, जहाँ कहीं भी यह मौका मिलता है मैं इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ, अनुभव प्राप्त करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों का अनुभव सुनता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी बात आप सबके सामने साझा करना चाहूँगा, वो है एक्सेप्टेंस। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ने के बाद मुझ में एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। इसके पहले मैं हर बात पे गुस्सा करता था, हर बात पे दुखी होता था। जो भी मेरी ज़िंदगी में घरेलू तौर पे, सांसारिक तौर पे, ऑफिस में या फिर मंदिर कमेटी में या नहीं तो सोसाइटी में, कहीं पर भी किसी भी तरह की घटना घटती तो मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था। मैं त्रिकर्ण शुद्धि को फॉलो करता हूँ, जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वही करता हूँ। इसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरह की घटना, नेगेटिव घटना घटती तो मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था। लेकिन ध्यान के माध्यम से, ध्यान में जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि आज आपके जो पेरेंट्स हुए हैं,
आपका पत्नी भी है, आपके बच्चे हुए हैं, ये सब आपके अपने चॉइस से हैं। आपके साथ जो भी घटना घट रही है, सुख या दुख, ये आपके अपनी चॉइस से हुई हैं। इसीलिए आपको किसी ने तोहफा नहीं है। जब ये मैंने ये पता चल गया, जब मैंने ये जान गया कि ये स्वयं का निर्णय का, स्वयं का सिलेक्शन है ये सब, तो इनके साथ मुझे बुरा मानने की क्या बात है। मैं इसी के लायक हूँ, तो मैं मेरे साथ यही होगा। इसी एक्सेप्टेंस को मैंने अनुभव किया है और उसी तरह मेरा जीवन यापन चल रहा है। श्री ब्रह्मस्पति जी हमेशा एक बात कहते हैं, भगवान कहीं नहीं है, आप स्वयं भगवान हो। ये बात काफ़ी अच्छी लगी मुझे और एहसास भी हुआ। पहली बार जब 1997 में गुरुजी का कार्यक्रम जब बिलासपुर में हुआ, तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें, पॉकेट बुक्स मेडिटेशन के दिए और ये कहा कि ट्रांसलेट करो इनको और लोगों के बीच में बांटो। जब मैंने इन किताबों को ट्रांसलेट किया, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पब्लिश नहीं कर पाया। गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा अवसर दिया, लेकिन इस अवसर को मैंने सही ढंग से निभा नहीं पाया। इस बात का मुझे मन में खटकती थी और गुरुजी के सामने जाके जब प्रणाम करके ये बात कहा, तो गुरुजी ने एक ही बात कहा, मुझे किसी भी तरह का आपसे शिकायत नहीं है। यह बात सुन के मुझे मन को काफ़ी आनंदित हुआ। ये केवल भगवान ही ऐसी बात कह सकते हैं। उसके बाद एक और अनुभव मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। जब गुरुजी का प्रोग्राम लगभग 1990 में एक बार प्रोग्राम हुआ, तब मैंने पाम्पलेट छापी, लोगों को बांटने के लिए निकला। लगभग 5:30 बजे थे, अंधेरा होने की संभावना थी। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल खेती से निकल के जल्दी कार्यक्रम करने के लिए आगे बढ़ा, तो इत्तेफाक से बरसात की वजह से वो खेत की मिट्टी मेरे गाड़ी में की टायरों में फंस गई और गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। 5:30 से लेके 7 बजे तक मैं यही कार्यक्रम करता रहा कि मिट्टी को हटाऊँ, गाड़ी चलाऊँ, मिट्टी को हटाऊँ, गाड़ी चलाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। तब मैंने पत्री जी के सामने आंखें मूंद कर मात्र 5 मिनट के लिए ये प्रार्थना की, आपके कार्यक्रम के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन इस तरह स्टकअप हो गया हूँ, आप मुझे मदद कीजिए, आप ही का कार्यक्रम है करके प्रार्थना की। तो आश्चर्य ढंग से 2 लड़के मुझे कम से कम 1 घंटे से उन लोग देख रहे थे। उन लोग पलान जगह एक जगह बैठ के देख रहे थे, तो उनको कभी इस रास्ते में जाने का नहीं था, लेकिन मेरी यहाँ पर मैं कैसे स्टकअप हो गया करके उन लोग आए और मेरी मदद किए और तीनों मिलके गाड़ी को बाहर निकला। तो मुझे गुरुजी को एक और बार गुरुजी के प्रति मेरी निष्ठा जो है जाग गई। वो इस तरह मुझे मदद की है, मुझे काफ़ी उत्साहित हूँ। एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा। रायपुर जब भी वे आते हैं, मेरी ये प्रयास रहती है उनके ध्यान के कार्यक्रम में भाग लूँ। एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी का कार्यक्रम चल रहा था रायपुर में, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मुझे सामने जाने का मौका नहीं मिला, मैं एकदम आखिरी में बैठा हुआ था और ध्यान में भाग लिया। जब कार्यक्रम ख़त्म हो गई, जब गुरुजी बाहर निकल रहे थे, तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। तब गुरुजी क्या बोले, उस बात सुन के मैं गदगद हो उठा। स्वामी जी, आप बिलासपुर से आए हो, मैं अभी तक यही सोच रहा था, आपको बिना रायपुर में देखे कहीं जाना पड़ेगा करके सोच रहा था, लेकिन आपको देख के मुझे अच्छा लगा। ये बात मेरे से जब उन्होंने कही तो मेरा मन गदगद उठा, मैं बहुत ही खुश हो गया। पत्री जी जैसे महापुरुष प्रसाद राव के इस रायपुर विजिट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं हर कार्यक्रम में आऊँ, इससे बढ़कर क्या चाहिए। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया। गुरुजी भी यही कहते हैं, अब आप कुछ पाए हो तो लोगों को कुछ देना है। इसीलिए मैंने अपनी रेलवे क्वार्टर में 6x6 का एक पिरामिड बनाई और हर संडे को यह कार्यक्रम चलाता हूँ। कुछ लोग 7-8 लोग आते हैं, उनके साथ बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। बिलासपुर में ध्यान भारती के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी है, उसके माध्यम से भी ऑनलाइन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। ध्यान के लिए काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुझे जब भी अवसर मिलता है रेलवे ट्रेनिंग सेंटरों में, स्कूलों में, कॉलोनियों में और कुछ अपार्टमेंट में भी जाके मैं ध्यान सिखाता हूँ और ध्यान से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताते रहता हूँ। आखिरी मैसेज मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आज इस संसार में जो भी हो रहा है वो उसका एक ही वजह है, आपका अंदर की स्वार्थ चिंतन, यानी मन की मनमानी।
इसीलिए ध्यान के माध्यम से, आनापानसति ध्यान के माध्यम से ये मन के कंट्रोल करने की चूँकि ये विधि है, इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, आनापान ध्यान को अपनाइए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, ताकि जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, ये कहा जाता है इस दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर लेता है, ध्यान करता है, वो समझ पाता है कि अच्छी क्या है, बुरी क्या है, आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा बोला गया शब्द लोगों को कितना अच्छा या कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, ये जान लेता है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, आनापानसति ध्यान को अपनाइए। धन्यवाद।